तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है ना फिजिक्स का, उससे एक तो हो गया कि महाटांडव बैच हो गया पीडब्ल्यू। फिजिकल केमिस्ट्री से 34% का वेटेज है। ये सारा पार्ट आप कर लो। 60% जो पार्ट है वो है अलजेब्रा, मैथन का एक मैथ्स के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो की डिमांड आप लोगों ने बहुत की कि यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अगर बर्बाद हो गया है तो व्हाट टू डू नाउ, मतलब अभी से क्या करना चाहिए। बहुत बच्चे अभी क्या है ना, अर्ली ड्रॉप का सोच रहे हैं, या उनके कहीं ना कहीं ड्रॉप मेंटालिटी आ चुकी है कि यार पहले बोर्ड्स निकाल लेता हूँ, फिर ड्रॉप ईयर में शायद जेईई मेंस निकाल लूँ। या जो ड्रॉपर्स है उनके लिए तो डू और डाई है, तो उनको खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है ना तो आप गजनी बनते जाते हो। मतलब जितना पास आता है एग्ज़ाम उतना ज़्यादा गजनी बनते जाते हो, आप भूलते जाते हो चीज़ों को। फिर आपको मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती कि यार क्या सीन है, कहाँ से पढूं, कहाँ से रिवीजन भी कहाँ से करूँ। क्योंकि लाइक कुछ भी लाइक सब हैपजार्ड वे में होता है कि यहाँ से भी ये देख लिया, वहाँ से भी ये देख लिया, अच्छा ये टीचर ने ये बोल दिया, ये टीचर ने वो बोल दिया। कोई एक स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है ना पढ़ने का। तो इसीलिए आपका अटेम्प्ट भी खराब होता है। और जो बच्चा अभी अप्रैल का टारगेट भी कर रहा है ना, वो इन चीज़ों में ही इतना भटक जाएंगे ना कि भाई वहाँ अप्रैल तो छोड़ो, वो उनका देखना अप्रैल तक भी आधा सिलेबस नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के बात देता हूँ। मैं लाइक कभी झूठ नहीं बोलता आप लोगों से, बट ये रियलिटी है कि पैनिक की वजह से आप इधर उधर हाथ पैर मारने लगते हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन ख़राब हो जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल बनाया है कि लाइक हर एक चैप्टर्स का क्या क्या सीन है, कहाँ से आपको लेक्चर्स देखने हैं, कहाँ से आपको पीवाईक्यू सीरीज़ देखना है, कौन कौन सा पीवाईक्यू सीरीज़ का प्लेलिस्ट क्या है ना, फार्मूला सीरीज़ कौन कौन सा फॉलो करनी है, और लास्ट वीक बिफोर जेईई मेंस आपको क्या पर्टिकुलरली चीज़ करनी है। तो मैं बोलूँगा कि यार इस वीडियो को अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठो, क्योंकि मैं चैप्टर्स के नाम भी बोलूँगा आपको, जो जो करने वो आपको नोट डाउन करने। मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दूँगा, बट आप एक इस वीडियो को फ्लो में देखना। बाद में जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है आफ्टर द वीडियो आप गैलरी में जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ एम करते हैं 2000 लाइक्स के लिए। मेरे को बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जेईई एडवांस लेवल पे वीडियो बनाओ, कि यार जो भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना, सब जेईई मेंस लेवल पे सरफेस करती है। कोई एडवांस लेवल तो भाई अलग ही है। मेंस में अगर आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, एडवांस तो रीच करना ही मुश्किल है। तो उस पर एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो 2000 लाइक्स का एम रखते हैं, क्योंकि वो वीडियो मेरे को बहुत ज़्यादा फिर मेहनत लग जाएगी उसमें, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा एफर्ट मैं भी मार रहा हूँ, आप भी करो। और कमेंट कर देना अपना ड्रीम कॉलेज। मैंने पिछले वीडियो में बोला था लेकिन बहुत बच्चों ने इग्नोर कर दिया, है ना। ड्रीम कॉलेज आप अगर बोलते नहीं हो, आपको पता नहीं रहेगा कि आपका ड्रीम आईआईटी से एनआईटी में कब शिफ्ट हो गया। या आपके बेहतर के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं अगर पर्सनली आपकी जगह रहता मैं आईआईटी दिल्ली लिखता। आपका क्या ड्रीम कॉलेज है आप एक बार कमेंट करना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है फिजिक्स पे। फिजिक्स पे क्या सीन है ना, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है ना फिजिक्स का, उससे 27% वेटेज है उसका। ऑप्टिक्स का 7% है, मैकेनिक्स का 28% है, मैकेनिक्स 1 का जो लाइक काइनेमेटिक्स से शुरू होकर आरबीडी तक खत्म होता है, उसका 28% वेटेज है। मैकेनिक्स 2 लाइक जो उसके बाद आता है थर्मल प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो सब, उसका 12% वेटेज है। और थर्मो का 8% वेटेज है, मॉडर्न का 9% वेटेज है, और अदर लाइक सेमीकंडक्टर हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, इन सब का 10% वेटेज है। मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना चीज़ें। तो इससे आपको क्या करना है, आपको इससे ये चीज़ समझनी है कि देखो कुछ कुछ चैप्टर जैसे हो गए थर्मो, मॉडर्न और जो अदर्स वाली कैटेगरी हो गया, जो जो चैप्टर्स है ये सारे बहुत ही लाइक इजी पार्ट है ना। ये सब जेईई का बहुत इजी पार्ट है। और ये अकेला ये तीनों इजी पार्ट आपको करने में मैक्स टू मैक्स 5 से 10 दिन लगेगा, है ना। मॉडर्न फिजिक्स बीइंग द इजीएस्ट, तो आपको 5 से 10 दिन में आपको अगर 27% वेटेज इससे कवर हो जाएगा। उसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जंप कर जाना। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे जंप कर जाना, क्योंकि उससे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। मैंने इस शिफ्ट में भी जो भी पेपर देखे ना, लाइक सिमिलर टाइप के पीवाईक्यू टाइप के ही पूछ रहे हैं वो, तो वो एक ही बात हो गई। मतलब अगर आप ये दोनों करते हो आपका 54% सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे मैकेनिक्स 1 का मैं बात किया, वो 28% का है, तो उसको अभी के लिए आप लीव कर दो, है ना। और मैकेनिक्स 2 वाला जो पार्ट है, प्रॉपर्टीज, सॉलिड, वो सब है ना, जो भी छोटे छोटे चैप्टर आते हैं ग्रेविटेशन के बाद, वो सब आप करो। उसमें आप ध्यान दोगे तो उसमें आप 12% का वेटेज उसमें ही है। ऑप्टिक्स वगैरह आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, है ना, क्योंकि ऑप्टिक्स ऐसी चीज़ है जैसे अभी करोगे बाद में भूल जाओगे, ऐसी बहुत बार चीज़ें होती है ऑप्टिक्स में। और मैकेनिक्स 1 अगर आपको पूरा नहीं करना तो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि वर्क पावर तक कर लो, है ना। रोटेशन और सर्कुलर वाला पार्ट आप छोड़ दो, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ते भी हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा एक तो फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा फार्मूला की यूज़ आएगी। कुछ कुछ टॉपिक्स उसमें हो गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह जो लाइक ईजी है, उस पर आप ध्यान देना। और इसको करना कहाँ से है, देखो
आपके पास कुल मिला के 4-5 ऑप्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया कि महातांडव बैच हो गया पीडब्ल्यू का, दूसरा हो गया मंजिल सीरीज हो गया, तीसरा बाउंस बैक हो गया, और चौथा हो गया जेई ब्रीफ। तो मैं ये समझता हूँ लाइक मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है ना, जो लाइक आपको बहुत अच्छे से करना है जिससे आपका क्वेश्चन फंस जाए, वो आपको मंजिल सीरीज से करना चाहिए। क्योंकि महातांडव का ऐसा सीन है क्योंकि उसमें ना 12 घंटे में लाइक 12 चैप्टर पढ़ाए गए, तो उसमें उतना थ्योरी है भी नहीं, वो लाइक रिवीजन भी जाता है। और अगर अच्छे से अगर आपको प्रेप करना है ना, तो आपको हल्का सा बहुत कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। तो वो मैं रिकमेंड करता हूँ, मंजिल सीरीज आप करो फिजिक्स के लिए पर्टिकुलरली, है ना। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का क्या सीन है, केमिस्ट्री में इस जो शिफ्ट मैंने देखा, आईओसी से 35% का वेटेज है, ओसी से 32% का, और फिजिकल केमिस्ट्री से 34% का वेटेज है ना। तो ये बात ध्यान से समझो कि देखो 35% आईओसी इज़ वेरी इजी टू स्कोर, क्योंकि उसमें ना ही फॉर्मूला यूज़ होता है, बस आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए एक्सेप्शन वगैरह। लाइक ये एक्टेनॉइड सीरीज, ये मतलब समझ रहे हो ना मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो उसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, उसमें बस रटने का काम है, प्योरली रट्टा है ना। तो उसके लिए मैं बोलूँगा आईओसी अच्छे से कर लो। ओसी में बहुत बच्चों को रिएक्शन याद करने में दिक्कत आती है, रिएक्शन मैकेनिज्म में दिक्कत आती है, तो उसको आप ये कर सकते हो कि यार ओसी में जो भी हाई वेटेज चैप्टर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, ये सारा पार्ट आप कर लो ओसी का, और जो भी हार्ड पार्ट है ना, उसको आप लास्ट के लिए बचा के रखो। आप पहले ये ट्राई करो कि यार जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो आपका जेई में एकदम स्ट्रांग रहे, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहती है चाहे कितना भी हार्ड हो। और फिजिकल केमिस्ट्री में लाइक जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, मतलब लाइक उसको मैं बोलूँगा कि कैलकुलेशन पार्ट पे वो ज़्यादा है, बट वो उतना टफ नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर जो मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ, है ना, ये सब टॉपिक्स अच्छे से करके जाना, चैप्टर अच्छे से करके जाना, और कहाँ से करना है फिर से, है ना। तो इसके लिए भी वही ऑप्शन है कि मंजिल, बाउंस बैक, या जेई ब्रीफ, या महातांडव। तो मैं इसको पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जेई ब्रीफ से करो, साक्षी वोरा मैम से। फिजिकल केमिस्ट्री तो उससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब पर्सनली मैंने जो रिकमेंड किया आपको, ये 4 ऑप्शन आप कहीं से भी देख सकते हो, बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पे जाओगे तो साक्षी मैम से करना, निशांत वोरा सर के जो चैनल पे, है ना। तो वहाँ से आप पूरा केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। तो यार अगर जेई का तुम्हारा ये वाला अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, इसके बहुत सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं, है ना। बहुत लोगों की तबीयत खराब होती है, बहुत लोगों की बोर्ड्स की चिंता होती है, बहुत लोगों की प्रेप अच्छी नहीं होती। तो देखो कोई डरने वाली बात नहीं है। जनरली जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बच्चा बुरा परफॉर्म करता है, सेकेंड अटेम्प्ट में आके वो इम्प्रूव कर लेता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 50-60 परसेंटाइल से 90 to 95 परसेंटाइल भी जम कर रहे हुए हैं, है ना, सेकंड सेशन में, और अपना ड्रीम कॉलेजेस वगैरह सिक्योर करते हैं, जैसे कि हो गया आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, बिट्स हो गया, वीआईट्रिपल हो गया, और एनएसटी जैसे कॉलेजेस हो गए। और इन कॉलेजेस में सबसे कॉमन बात क्या होती है, क्योंकि इनमें अच्छा एकेडमिक्स होता है, अच्छा पीयर ग्रुप रहता है, अच्छी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज रहती है। और कॉलेज शॉर्टलिस्ट करते टाइम ना आप जेई के अलावा और भी बाकी सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, वीआईट्रिपल हो गया, बिटसैट वगैरह हो गया, और एनसैट जैसा एग्जाम हो गया, है ना, वो सब आप अपीयर करो अलॉन्ग विद जेई, ताकि आपके पास ना कॉलेज के ऑप्शन हो जिसमें आप शॉर्टलिस्ट कर सको। और कुछ एग्जाम जैसे एनसैट वगैरह हो गया, इसमें आपको एनएसटी वाले कॉलेजेस मिलते हैं, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वाले। तो ये बच्चों को पता ही नहीं होता कि इनका भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है। और कॉलेजेस लाइक न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में मतलब इंडिया का सबसे एडवांस करिकुलम फॉलो किया जाता है, लाइक वहाँ डे 1 से कोडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और जो इनके फैकल्टीज वगैरह है ना, वो टॉप एमएनसीज के लाइक टेक लीड्स रह चुके हैं, जैसे कि हो गया स्विगी हो गया, गूगल हो गया, सिस्को हो गया। और बात रही इंडस्ट्री एक्सपोजर की, तो इस कॉलेज में मतलब पर्टिकुलरली इंटर्नशिप मतलब कंपलसरी इंटर्नशिप है ना। और यहाँ के बच्चे जो फर्स्ट सेकंड ईयर के इंटर्नशिप ग्रैब कर लेते हैं, वो भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे डीआरडीओ हो गया, रेजर पे हो गया, और जूम कार वगैरह हो गया। तो इन सब जो एग्जामिनेशन है एनसैट वगैरह का, वो सब आप दो। एनसैट का एक अटेम्प्ट तो ऑलरेडी पहले जा चुका है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको इंक्लूड करा है। इनका पहला अटेम्प्ट हो चुका है 7 जैन को, और दूसरा जो अटेम्प्ट है वो आने वाले 5 फरवरी में है। तो आप ये सारे ना अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करना कि भाई जेई देना है, बाकी सारे एग्जामिनेशन भी है, लाइक आपको पता होगा WBJE भी होता है, एनसैट भी हो गया, VIEEE का एग्ज़ाम होता है, बिटसैट का एग्ज़ाम होता है अलग से। तो एनसैट के बारे में बहुत बच्चों को पता नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया। मैं इस एग्जामिनेशन का लिंक जो होता है लाइक आप जिसे चेकआउट कर पाओ कि ये कैसा कॉलेज है और मतलब क्या सीन है एग्जामिनेशन का, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा अपना, है ना। आप इसे डेफिनेटली चेकआउट करना। और यहाँ के स्टूडेंट ना लाइक थाईलैंड में जो हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस था, और एस्तोनिया यूरोप में जो विकिपीडिया हैकाथॉन हुआ है
है ना। तो वहाँ पे इनके स्टूडेंट ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, गेनिंग अ लॉट ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर। तो इन कॉलेजेस को मिस आउट मत करना जो आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी दे रहे हैं, है ना। मैं इसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में अटैच कर चुका हूँ, तो एक बार चेकआउट कर लेना। अब तीसरा आ जाता है मैथ्स पे। अब मैथ्स ऐसी चीज़ है ना यार, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। बहुत सारे मैंने देखे कि यार 2-3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, है ना, 2-3 क्वेश्चन फंस रहा है पूरे 2 साल मैथ्स पढ़ने के बाद भी। तो मैथ्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको, अब आप उसमें सिलेक्टिव रहो, लाइक उसको आपको दिमाग में ये बैठा के चलना कि यार मेरे को पूरा सिलेबस अब नहीं करना है। मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। आप अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों पार्ट स्ट्रांग रखते हो, और मैथ्स अगर आप मीडियम भी स्ट्रांग रखोगे ना, तब भी आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाओगे। रैदर देन आप ना क्या करते हो, मैंने बहुत बच्चों को देखा कि भाई वो हाथ से बहुत सारा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये भी आ जाओ वो भी आ जाओ, है ना। और इससे क्या होता है कि यार कुछ एक पार्ट अच्छा से होता ही नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फिर वो खिचड़ी सी बन जाती है। बहुत इकट्ठा करने, आप खुद रिलेट कर रहे होगे कि आप ना ट्राई करते हो कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, मतलब मेरा सब हो जाए और मैं एकदम परफेक्ट बंदा बन जाऊँ लास्ट के 2 महीनों में। तो आप समझो कि यार 2 महीना बहुत कम टाइम होता है। और अगर आप इसमें ये करने लग गए कि भाई सब एक साथ लेके चलने की कोशिश, तो आपका फिर आप क्या हो जाओगे, आपको जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि गजनी वाला हो जाएगा कि यार जो पढ़ा था वो भी याद नहीं है, जो नया पढ़ रहा हूँ वो भी याद नहीं आ रहा है ना, कहाँ से क्या करूँ, इधर उधर जब आप हाथ पैर मारोगे लास्ट में आपकी 50-60 परसेंटाइल आएगी और उससे आप हद डिमोटिवेशन आएगा, है ना। तो उससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ मैथ्स में एल्जेब्रा से 41% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेट से 10%, कैलकुलस से 29%, ट्रिग्नोमेट्री से 4% और वेक्टर 3D से 16%। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार एल्जेब्रा और वेक्टर 3D करके जाओ बस। आप कोऑर्डिनेट, कैलकुलस और हाँ मतलब कोऑर्डिनेट कैलकुलस को एकदम ही छोड़ दो, लाइक एकदम ही नेग्लेक्ट कर दो, है ना। हल्का सा भी कोई क्वेश्चन आए तो मैं बता दूंगा उसको कैसे करना है, आप वीडियो में जुड़े रहो। बट आपको मैथ्स में बस ये फोकस करना है कि आपका 50% से ज़्यादा, मतलब लाइक 60% जो पार्ट है वो है एल्जेब्रा और ये वेक्टर। और इनमें ना ज़्यादा वो नहीं, इंटीग्रेशन नहीं है कि भाई ऐसा है जिससे आप जो चीज़ से आप डरते हो। तो आपको एल्जेब्रा और वेक्टर 3D पूरा कंप्लीट खत्म करना है, लाइक ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है। तो वहाँ से आपका क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा अच्छे से करके जाना है, और मैथ्स आधा स्ट्रॉन्ग है, तो उससे आप जेई में कर ले जाओगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फार्मूला सीरीज वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपने जितने भी सारे फार्मूला देखे हैं ना चैप्टर के, वो आपको एक लाइक ब्रश हो दिमाग में कि भाई क्या सीन है। रिवीजन कोई मत करना लेक्चर नोट्स या खुद के नोट्स से, शॉर्ट नोट्स वगैरह से, क्योंकि अभी ना क्या है ना, दिमाग ना पैनिक स्टेट में, और जब आप पैनिक स्टेट में होते हो ना, आप नोट्स वगैरह पढ़ नहीं सकते बहुत ज़्यादा। देखोगे आप नोट्स पढ़ने में बहुत टाइम लगा दोगे, 1-2 दिन लगा दोगे पूरा नोट्स कंप्लीट करने में, और रिटेन भी नहीं रहेगा। तो मैं बोलूँगा यूट्यूब पे कुछ फार्मूला सीरीज होती है, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। एदुनीति की होती है, कोई JEE 1 का मैंने देखा उसका अच्छा है। तो ये सब आप देखना, इससे आपका क्या होगा, इससे आपको फार्मूला वगैरह सारे मतलब याद हो जाएंगे। और इन फार्मूला सीरीज को एटलीस्ट ट्राई करना कि 3 बार देख के जाओ, लाइक एक ही वीडियो को 3 बार देख के जाओ, तो दिमाग में छप जाएगा, आपको कोई शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब मैंने प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद PYQ सीरीज में जाना। PYQ सीरीज का मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगा। मैथन गो का एक मैथ्स के लिए, एदुनीति का है ना फिजिक्स के लिए, और लाइक केमिस्ट्री के लिए इनका है। तो आप ये देख सकते हो, PYQ सीरीज आप करके जाना, और उससे देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, अभी से आप ये बात नोट डाउन करो। सबसे पहले मैंने जो आपको बोला फॉलो करने के लिए कि कहाँ से देखना है, कौन कौन से चैप्टर्स है ना, आपको मैं फिर समराइज करता हूँ कि पहले आपको कौन सा देखना है। फिजिक्स के लिए आपको देखना है मंजिल सीरीज, केमिस्ट्री के लिए साक्षी वोरा मैम के JEE ब्रीफ का देख लो, और बाउंस बैक देख सकते हो आप मैथ्स के लिए, निशांत वोरा सर का ही होगा, अनअकैडमी वाले चैनल पे होगा, या तो आप उनका JEE ब्रीफ जो रिसेंट में वो भी आप रेफर कर सकते हो। बट इन दोनों से ही करना, बाउंस बैक या JEE ब्रीफ मैथ्स के लिए। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जम करना है फॉर्मूला सीरीज में। फॉर्मूला सीरीज आपको एदुनीति की मिल जाएगी, JEE 1 की मिल जाएगी, है ना। उससे आप पूरा एक ही वीडियो को 3 बार देखना है ना, ताकि आपके दिमाग में रिटेन रहे, और लाइक रीड करने में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि दिमाग उस टाइम पैनिक स्टेट में होगा। ये बात आपने नोट डाउन कर ली। फिर उसके बाद PYQ सीरीज देखना है, PYQ सीरीज को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको मॉक एग्जाम देना, ताकि आपको एग्जाम रेडीनेस हो। फिर उसके बाद लास्ट एक स्टेप आता है एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था,
उसमें आपको AR स्क्वाड की वीडियो देखनी है, ताकि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ना बने, लाइक कभी कोई क्वेश्चन होता है जो अनडूएबल होता है, तो उसमें आप अजम्पशन मेथड लगा के वैल्यू पुटिंग करके आप एक आइडिया ले सकते हो। रफ आइडिया की ऑप्शन ये होगा, और वहां से आप 15-20 मार्क्स या मतलब 20-25 मार्क्स आप बढ़ा सकते हो। तो ये करना। AR स्क्वाड की वीडियो अभी मत देखना, लास्ट मोमेंट में लाइक 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले देखना स्टार्ट कर देना, है ना। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ 2000 लाइक्स के लिए, ताकि जेईई एडवांस पे वाली वीडियो बना सकूं, और 2026 वाले जो बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी। तो आप सभी लोगों के लिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में।